हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं बिहार में जो 94,000 शिक्षक बहाली चल रही है उसके रिगार्डिंग, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो ATV भारत के माध्यम से ये निकल कर आ रही है। तो इस खबर को हम पूरा इस खबर से रूबरू करवाएंगे, साथ ही साथ इसका वीडियो क्लिप भी हम दिखवाने वाले हैं कि इसमें अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं और शिक्षा विभाग इस पर कैसी कदम उठा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार शिक्षक बहाली या फिर बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी न्यूज़ चाहते हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब दोस्तों, देर ना करते हुए आइए चलते हैं, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी वीडियो क्लिप हैं जो इस बहाली के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देर ना करते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस खबर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, खबर और हेडिंग कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव, सरकार कसते जा रही है मनमानी पर नकेल। सरकार का ये गोल गोल रवैया पता नहीं चल पा रहा है, अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है दोस्तों, लेकिन सरकार क्या पता कब क्या बोल रही है इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। आगे है दोस्तों कि शिक्षक नियोजन में मेरिट लिस्ट से लेकर नियोजन पत्र देने तक हर जगह धांधली आम बात रही है, लेकिन अब शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया में पूरी बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें आवेदन लेने से लेकर मेरिट लिस्ट तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पेश है खास रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को हम लोग। दोस्तों, खबर है पटना से कि बिहार में शिक्षक बहाली यानी पग पग पर परेशानी। एकदम क्या दोस्तों, ये भारत जो है लाइन लिखा है कि बिहार में शिक्षक बहाली यानी कि पग पग पर परेशानी। चाहे आवेदन का मामला हो या फिर काउंसलिंग का, मेरिट लिस्ट से लेकर नियोजन पत्र देने तक हर जगह धांधली और अभ्यर्थियों की परेशानी आम बात रही है। लेकिन अब शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव करने जा रहा है। इससे आवेदन लेने से लेकर मेरिट लिस्ट तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और साथ में अभ्यर्थियों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आगे है दोस्तों कि शिक्षक नियोजन सरकार से टूट रहा है भरोसा, बार बार आश्वासन से उब चुके हैं अभ्यर्थी। दोस्तों, सही बात है, अभ्यर्थी इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि जिसका उम्मीद लगाना शायद सरकार के सोच से परे हैं। शिक्षा विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब तक जिस तरह से शिक्षक नियोजन होता रहा है उसमें पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम शिकायतें आती हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर मेरिट लिस्ट बनाने में गड़बड़ी और नियोजन के समय बरती जाने वाली अनियमितता प्रमुख है। फर्जी सर्टिफिकेट से लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, यही शिक्षा विभाग है जिस पे अभ्यर्थियों ने आवेदन देने के पहले जिन सब बातें को कही थी कि आप चाहे कुछ भी हो थोड़ा वर्ड और वक्त ले लीजिए, आप ऑनलाइन आवेदन करवाइए, लेकिन यही बिहार सरकार उसके कान पे जू तक नहीं रेंगी थी और वही नाटक। दोस्तों, एक तरह से अगर सोचा जाए तो यही सच्चाई भी है कि ये सरकार जानबूझ के ये काम करती है। सरकार के जो मंत्री हैं इतने ज़्यादा बेवकूफ़ और इतने ज़्यादा मतलब कि असमझदार नहीं हैं कि उनको ये सब बातें नहीं समझ में आती है, लेकिन जानबूझकर इस बहाली को फंसाने को लेकर, क्योंकि सरकार का मनसब बिल्कुल सही नहीं है और बिल्कुल वो बहाली नहीं करना चाहती है। खैर दोस्तों, कुछ भी हो, आइए और आगे देखते हैं इस बहाली प्रक्रिया का दोष क्या है। तो वर्तमान प्रक्रिया के दोस्त, एक अभ्यर्थी 8,000 से ज़्यादा नियोजन इकाइयों में अलग अलग आवेदन देना होता है। अभ्यर्थियों के समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। आवेदन देने के बाद भी लिस्ट तैयार होती है तो उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर पर, कई बार निकाय स्तर पर भी मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नियोजन की बात कई बार सामने आ चुकी है, जिसमें 1 लाख से अभी भी ज़्यादा अभ्यर्थी सरकार के डाटा के अनुसार फर्जी सर्टिफिकेट पे जॉब कर रहे हैं। पूर्व में बिना लिस्ट बनाए ही लेकर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अभ्यर्थियों के शिक्षक पद पर बहाली की शिकायत के मद्देनज़र निगरानी की जांच चल रही है। वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में एक ही अभ्यर्थी हज़ारों नियोजन इकाइयों में मेरिट लिस्ट में टॉप पर होता है, जिसके कारण अन्य अभ्यर्थियों को नियोजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एक नियोजन प्रक्रिया में करीब 2 से 3 साल लग जाते हैं और ये बहाली प्रक्रिया पिछले 3 साल से लटकी हुई है।
पंचायत स्तर पर बहाली होने के कारण शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण नियोजन इकाइयों पर नहीं होता है। शिक्षा विभाग के पास शिक्षकों की बहाली या उनके सर्टिफिकेट से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं। आगे है दोस्तों कि पूर्व की गलतियों से सीख। इन तमाम शिकायतों के मद्देनज़र शिक्षा विभाग ने अब भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में बड़े बदलाव की तैयारी कर दी है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 7वें चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आने वाला दोस्तों जो है बहाली प्रक्रिया उसकी बात कही जा रही है। इसके तहत न सिर्फ आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे बल्कि अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन तैयार की जाएगी। इससे एक बड़ा फायदा अभ्यर्थियों को भी होगा, जिससे सेंट्रलाइज आवेदन करने के कारण सभी जगह जाकर आवेदन नहीं देना पड़ेगा। आगे है दोस्तों कि इससे अभ्यर्थियों के पैसे और समय दोनों की बर्बादी नहीं होगी, साथ ही आवेदन प्रक्रिया फुल प्रूफ होगी। यही नहीं, जब मेरिट लिस्ट ऑनलाइन तैयार होगी तब अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट भी सेंट्रलाइज तरीके से विभाग के पास जाएंगे, तभी गड़बड़ियाँ की आशंका नहीं रह जाएगी और तब फ्री एंड फेयर तरीके से तय समय में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। आगे है दोस्तों कि वर्तमान नियोजन में भी फूक फूक कर शिक्षा विभाग उठा रहा है कदम, और ये वर्तमान में जो बहाली प्रक्रिया है उसमें जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये खबर है। आगे है दोस्तों कि शिक्षा विभाग पहले से ही स्पष्ट कर चुका है कि वर्तमान छठे चरण नियोजन में शिक्षकों को नियोजन पत्र देने से पहले उनके सर्टिफिकेट और मेरिट लिस्ट पूरी जांच कराई जाएगी, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, फर्जी सर्टिफिकेट पर किसी शिक्षक की बहाली ना हो। इसके लिए काउंसलिंग के बाद में जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र मिलेगा उनके सर्टिफिकेट को पहले वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद में उन्हें स्कूल में ज्वाइनिंग करने का परमिशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों शिक्षा विभाग वर्तमान में जो बहाली प्रक्रिया चल रही है 94,000 प्लस 30,000, उसमें नियुक्ति पत्र नहीं बांटने जा रही है फिलहाल, जब तक कि वो पूरी तरह से जांच नहीं कर देती है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा भी है और एक तरह घाटा भी है, क्योंकि देखिए सरकार जिस प्रकार से है उस पर आप और हम इस गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर लेगी तो कब तक वो सर्टिफिकेट की जांच करेगी और कब तक ज्वाइनिंग कराएगी इसका कोई आता पता नहीं चलेगा। उसके लिए भी अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन से लेकर आगे कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है, तो बहाली प्रक्रिया फंस भी सकती है। आगे है दोस्तों कि दरअसल छठे चरण में करीब 90,700 प्राथमिक शिक्षक और करीब 30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन होना है। यह नियोजन प्रक्रिया पटना हाईकोर्ट में एक मामला लंबित होने के कारण रुकी है। नेत्र दिव्यांग के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर स्टे लगा हुआ है। पटना हाईकोर्ट को हरी झंडी मिलते ही शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें फाइनल ज्वाइनिंग लेटर सौंपेगी। आगे है दोस्तों कि वर्तमान छठे चरण के नियोजन में तमाम तरह की प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी नियोजन का इंतजार कर रहे एक शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा विभाग से नई योजना का स्वागत किया है। शिक्षक अभ्यर्थी पप्पू ने कहा कि यह स्वागत योग्य है, इससे समय और पैसे की बचत होगी, गड़बड़ी की आशंका भी नहीं रह जाएगी। लेकिन छठे चरण के नियोजन में भी सरकार को जल्द से जल्द नियोजन पत्र अभ्यर्थियों को सौंपना चाहिए। इसके बाद ज्वाइनिंग पहले सभी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्रों की जाँच सही तरीके से करनी चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, अभ्यर्थियों को पहले आप ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए ताकि अभ्यर्थी भी निश्चिंत हो सके। उसके बाद में आप सर्टिफिकेट का जितना मन है जांच करते रहिए। भले आप ये कर सकते हैं कि जो पासबुक होता है, फी पासबुक होता है, पेमेंट पासबुक, वो आप बाद में रिलीज़ कीजिए, बाद में दीजिएगा। ऑनलाइन सेंट्रलाइजन क्या होंगे फ़ायदे, तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन एक ही बार में सभी पदों के लिए हो जाएगा आवेदन। हर पंचायत प्रखंड और नियोजन में जाने का झंझट हो जाएगा खत्म। पंचायत स्तर पर गलत तरीके से नहीं हो पाएगी बहाली। शिक्षा विभाग के पास पूरा आंकड़ा और अभ्यर्थियों का ब्यौरा होगा। मेरिट लिस्ट ऑनलाइन बनाने से फेयर सिलेक्शन होगा। एक बार में ही प्राथमिक आधार पर सभी पदों पर बहाली हो जाएगी। शिक्षकों के सर्टिफिकेट वेरीफाई करना होगा आसान, फर्जीवाड़ा पर लगेगा लगाम। अब दोस्तों हम इस का पूरा सारांश एक वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो आइए उस वीडियो को हम लोग देखते हैं। और शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि हम एक पोर्टल का निर्माण किए हैं, उस पोर्टल पर सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद नियुक्ति पत्र देंगे। तो भाई ये तो अच्छा बात है, तो
नियम बनाए हैं, हमें सब अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट को उस पे आप ले लीजिए, सारा चेक कर लीजिए, नियुक्ति पत्र उसके बाद ही दीजिए। लेकिन आप जो बोले थे 5 अप्रैल को शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि भाई हम स्पेशल मेंशनिंग कराएंगे और पटना हाईकोर्ट में जो मामला लंबित है उसको डिस्पोजल कराएंगे। 5 अप्रैल बीत गया, अभी हम लोग जाकर शिक्षा मंत्री से बात करते हैं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से बात करते हैं, तो वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, इस मुद्दे पर बात करने के तैयार नहीं है, कोरोना का बहाना बना रहे हैं। हमारा कहना है कि भाई आपको जितना जांच करना है जांच करें, आप बहाली प्रक्रिया को क्यों स्टे कर दिए, आप क्यों रोक दिया, आप क्यों हम आपसे सवाल करते हैं तो आप कुछ भी गोल गोल जवाब देते हैं, बोलते हैं कोरोना काल है। सारा प्रक्रिया हो रही है और शिक्षकों की नियुक्ति आप नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार पे हमको शक लगता है, हम लोग फिर अभ्यर्थी आधार में अटके हुए हैं, 2 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सड़कों पे हैं। हम सरकार से ही अपील करते हैं कि जो भी मामला पटना हाईकोर्ट में लंबित है उसको डिस्पोजल कराइए और इमीडिएटली हमारा जो है बहाली शुरू कीजिए। और जैसे आपको जांच करना है, जितना जांच करना आप जांच करें, वो हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई आप जांच करेंगे तो खुशी है। जब भी बिहार में शिक्षक नियोजन हुआ है, तमाम तरह की परेशानियां सामने आई हैं। जमकर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी नियोजन में आम बात है। इन तमाम शिकायतों के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में पूरी तरह ऑनलाइन विधि से आवेदन लिए जाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही नहीं बल्कि अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन तैयार की जाएगी। इससे बड़ा फायदा अभ्यर्थियों को भी होगा जिन्हें सेंट्रलाइज आवेदन करने के कारण सभी जगह जाकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इससे न सिर्फ समय की बल्कि पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी और आवेदन की प्रक्रिया फुल प्रूफ होने के साथ साथ तय समय में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। वर्तमान नियोजन में भी शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें नियोजन पत्र सौंपेगा। पटना से भारत के लिए मित्र